गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक मानवाधिकार ही होगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मानवाधिकार के बारे में और उसको ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे कि मानवाधिकार सार्वभौमिक होने चाहिए या सापेक्षिक होने चाहिए। जो मुख्य मुद्दा होगा वो क्या है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक होने चाहिए या सापेक्षिक होने चाहिए। यदि हम चर्चा करें सबसे पहले कि सापेक्षिक होने चाहिए, तो ये माना जाता है कि मानवाधिकार जो होते हैं, यदि सापेक्षिक का तात्पर्य है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैचारिक मुद्दा ये है कि समाजवादी है या जो पूर्वी राष्ट्र है ज़्यादातर, वहाँ ये माना जाता है कि मानव क्या है, मूलतः सामाजिक प्राणी। क्या माना जाता है कि मानव क्या है, मूलतः सामाजिक प्राणी है। जैसे एशियाई राष्ट्र है और पश्चिम राष्ट्रों में कुछ अंतर भी है। एशियाई राष्ट्र ये मानते हैं कि मतलब कि व्यक्ति को महत्व ना देते हुए वो किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, एशियाई राष्ट्र परिवार को देते हैं, समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सत्ता के प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसा मोहम्मद किशोर ने भी कहा है। मोहम्मद किशोर मधुबनी ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है कि जो पश्चिमी समाज की तुलना में जो एशियाई समाज होते हैं, वहाँ परिवार को, बड़ों को और समाज को ज़्यादा आदर दिया जाता है। सत्ता के प्रति भी आप प्रेम या सम्मान रखते हैं कि जो जो व्यक्ति सत्ता में है उसके प्रति आप सम्मान व्यक्त करते हैं। जबकि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वहाँ इस प्रकार की बात नहीं होती। वहाँ व्यक्तिवादी समाज है, ठीक है, या व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ अलग कंडीशन है। तो जो सापेक्षिक बात करते हैं मानवाधिकार की, तो जो आपके जो एशियाई राष्ट्र है वो ये मानते हैं कि मानवाधिकार कैसे होने चाहिए, सापेक्षिक होने चाहिए। जहाँ आप सार्वभौमिक नियम ना बनाते हुए आप उस देश और काल के हिसाब से मानवाधिकार, जो अधिकार दिए जाते हैं मानव को, वो अधिकार दिए जाए। कि आपने जैसे यूएन चार्टर के अंदर जो मानवाधिकार के जो मुद्दे उठाए, या जो मानवाधिकार के जो कौन कौन से मानवाधिकार मिलने चाहिए एक व्यक्ति होने के नाते या एक मानव होने के नाते, तो जो एशियाई राष्ट्र है वो ये कहते हैं कि उनको सापेक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उस देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखा जाना चाहिए कि उस देश में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या समाज को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या परिवार को महत्व दिया जा रहा है। वहाँ संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यदि आप मानव को अधिकार प्रदान करते हो, तो मानव के जो अधिकार आप प्रदान करने वाले हो वो ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन यदि आप सार्वभौमिक कर देते हो नियम कि ये जो नियम है, जो ये मानव के जो अधिकार हैं, ये सभी पे लागू होंगे और इसी प्रकार से लागू होंगे, तो उसके अंदर ये माना जाता है कि जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र लागू किया गया था मानवाधिकारों का, उसके अंदर ये माना जाता है कि वो पश्चिमी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पश्चिमी मूल्य कैसे हैं कि वहाँ धूर व्यक्तिवादी समाज है। धूर व्यक्तिवादी मतलब कि समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। वहाँ समाज में ऊपर क्या है, सबसे ऊपर व्यक्ति है। वहाँ परिवार वाली जो संस्था है या जो समाज के जो बड़ों के प्रति आदर है वो नगण्य होते हैं। वहाँ पद-निरपेक्ष मूल्य हैं। धर्म के बारे में बात करें तो भी वहाँ पद-निरपेक्ष मूल्य हैं। वहाँ भौतिकवादी मूल्य हैं। इनको ध्यान में रखते हुए उनका ये मानना है कि जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो मानव को जो अधिकार दिए गए वो पश्चिमी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, जबकि जो एशियाई राष्ट्र है या जो पूर्वी राष्ट्र है उनको ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि वहाँ का समाज और यहाँ का समाज, दोनों समाजों में अंतर है। वहाँ की सोसाइटी व्यक्ति को क्या महत्व देती है, पश्चिम की सोसाइटी, और पूर्व की सोसाइटी क्या महत्व देती है, इनको ध्यान में नहीं रखा गया। तो इनको ध्यान में रखते हुए ही यदि आप मानवाधिकार देते हो तो वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक वर्सेस या बनाम सापेक्षिक लड़ाई भी चलती है मानवाधिकारों की, कि इनको सार्वभौमिक नियम बना दिए जाए या सापेक्षिक नियम बनाए जाए। तो जो पूर्वी राष्ट्र है वो ये चाहते हैं कि सापेक्षिक नियम बनाए जाए, जबकि पश्चिमी राष्ट्र चाहते हैं कि इनको सार्वभौमिक घोषणा पत्र बना दिया जाए मानवाधिकारों का, क्योंकि वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और उस सोसाइटी के अंदर व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि जो पूर्व की जो सोसाइटी है वहाँ समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति वहाँ नगण्य होता है।
यदि एक परिवार की बात की जाए तो भी परिवार के अंदर परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जैसे भारत की ही बात कर लें हम, तो भारत के अंदर क्या होता है कि यहाँ यदि मानव के अधिकारों की बात की जाएगी तो व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए यदि आप मानव को अधिकार देते हो तो वो यहाँ सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा है, यहाँ समाज की परंपरा है। यहाँ कई बार ये होता है कि व्यक्ति सही होते हुए भी वो समाज के यदि मूल्य और परंपरा के अनुसार यदि उसने कृत्य नहीं किया है तो वो गलत होता है। तो यहाँ के समाज और जो परिवार होता है, जो संयुक्त परिवार होता है, उसका दबाव भी होता है कि कौन से अधिकार उसको, यदि आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति के अधिकार की बात आप करते हैं कि मानव होने के नाते उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन उस स्वतंत्रता के अंदर यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत के अंदर जो स्वतंत्रता दी जाएगी, उस स्वतंत्रता के अंदर आप देखोगे कि भारत का जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो कहाँ तक उसको स्वतंत्रता प्रदान करती है। जैसे आप कपड़ों की बात करोगे या रहन सहन की बात करोगे तो भी कहीं ना कहीं भारतीय यदि परंपरा की बात करेंगे तो आपके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध होते हैं कि एक महिला होने के नाते आपको क्या करना चाहिए या एक पुरुष होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या परिवार के प्रति दायित्व है, यह आपको अधिकार प्रदान करने के बाद भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये क्योंकि ये सोसाइटियाँ ही इस प्रकार की है। जबकि यदि पश्चिमी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ क्या है कि वो व्यक्तिवादी सोसाइटी है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है कि मैं व्यक्ति होने के नाते मेरे ये अधिकार बनते हैं। वहाँ फिर उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं होता है कि आपका परिवार है उसका भी आपका दायित्व है, आपकी फैमिली है उसके प्रति आपको कुछ दायित्व निभाना है। वहाँ इस प्रकार के दायित्व नहीं होते, जबकि यहाँ स्वतंत्रता के साथ साथ दायित्व भी आपको प्रदान किए जाते हैं। भारतीय की बात करें या पूर्वी राष्ट्रों की बात करें तो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं ज़्यादातर वो चाहते हैं कि मानवाधिकार सापेक्षिक होने चाहिए, जबकि जो विकसित राष्ट्र है, जो पश्चिमी राष्ट्र है, वो कहते हैं कि मानवाधिकार कैसे होने चाहिए, सार्वभौमिक होने चाहिए। अब बात करते हैं वैचारिक आधार पर बात करें तो जैसे विचारधारा के आधार पर यदि बात करें तो जो साम्यवादी होते हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति क्या एक सामाजिक प्राणी है, तो आप व्यक्ति के अधिकार डिसाइड ना करके समाज के अधिकार डिसाइड करो। क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकार डिसाइड ना करके समाज के अधिकार डिसाइड करो। आप व्यक्ति को यदि व्यक्तिगत अधिकार देते हो तो वो सामाजिक प्राणी नहीं रह सकता, क्योंकि आपको अधिकार देने से पहले आपको उसको समाज को ध्यान में रखते हुए उसको अधिकार प्रदान करना चाहिए। यदि वैचारिक बात कर रहे हैं हम, इसी प्रकार एक विचारधारा और है नारीवादी विचारधारा। ये कहती है कि यूनिवर्सल राइट का ये भी विरोध करती है, सार्वभौमिक जो अधिकार है इनका ये भी विरोध करती है। इनका ये मानना है कि जो सार्वभौमिक अधिकार आप ये देते हो तो इससे क्या है कि पुरुषों का वर्चस्व बना रहता है, महिलाओं का, क्योंकि पहले ही समाज में पुरुषों का वर्चस्व है तो वो बना रहेगा, इसलिए नारियों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। पुरुषों की तुलना में नारियों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार बहुसंस्कृतिवादी भी है, ये भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सके। इनका ये मानना है कि बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक की बात होती है तो बहुसंख्यक क्या होता है कि संख्या में ज़्यादा होने की वजह से वो अपने अधिकारों की रक्षा कर लेते हैं, जबकि अल्पसंख्यकों को उनसे कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रखें। यदि उनको विशेष अधिकार आप प्रदान नहीं करते हो तो जो उनकी अल्पसंख्यक की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बहुसंख्यकों की संस्कृति और सभ्यता में विलीन हो जाएगी या लुप्त हो जाएगी। उसको बचाए रखने के लिए आपको अल्पसंख्यकों को कुछ स्पेशल अधिकार प्रदान करने चाहिए। अब हम निष्कर्ष की बात करें, जब हम नैतिक रूप में कहते हैं तब तो अधिकार सार्वभौमिक होने चाहिए, क्योंकि नैतिक रूप में क्या होता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, आप यही बात करते हो। लेकिन इसे यदि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बात करें तो अधिकार कैसे होने चाहिए, सापेक्षिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सापेक्षिक होने चाहिए। यदि निष्कर्ष के रूप में हम बात करें कि अधिकार कैसे होने चाहिए तो आपसे भी हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, या जो सार्वभौमिक अधिकारों की बात होती है वो अधिकारों की बात आप करते हो। लेकिन यदि हम समाज को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं या संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, अधिकार कैसे होने चाहिए, सापेक्षिक अधिकार होने चाहिए। अगले वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे, मानवाधिकार के बारे में ही चर्चा करेंगे कि विश्व के अंदर मानवाधिकार का हनन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार जो विश्व की महाशक्तियाँ हैं वो मानव के जो अधिकार हैं इनको ध्यान में रखते हुए या इनका बहाना बनाकर किसी भी राष्ट्र के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।